हेलो प्यारे मित्रों, दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आइए आपकी अपनी करंट की क्लास में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग 28 और 29 अक्टूबर के करंट अफेयर्स देखेंगे, क्योंकि 28 का करंट कल नहीं हो पाया था, इसलिए हम लोग दोनों दिन का और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्नोत्तरी भी इसमें मैं शामिल की हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 28 में भी 5 एक्स्ट्रा है और 29 में भी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्रश्न एक्स्ट्रा को शामिल किया गया है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। आप स्टार्ट करूं? हाँ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, और प्रश्न ज़्यादा है इसलिए हम लोग फटाफट करेंगे और व्याख्या इसकी नहीं देखेंगे। हम लोग बस प्रश्न और उसके उत्तर देखेंगे। तो हाल ही में किस तिथि को भारतीय सेना ने शौर्य दिवस मनाया है? तो 27 अक्टूबर को भारतीय सेना ने शौर्य दिवस मनाया है। ठीक है, अगला है, पीयूष गोयल किस देश में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक करेंगे? तो जापान के साथ। भारतीय सेना द्वारा ने किस शहर में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? तो नई दिल्ली। किस शहर में 16वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली। नई दिल्ली में 16वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और है शीतल देवी और राकेश कुमार ने, पूछा जा रहा है कि शीतल देवी प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, और राकेश कुमार ने एशियाई पैरा खेलों में तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिए आप लोग कि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? देखिए, यहीं से एक्स्ट्रा प्रश्न को शामिल किया गया है। ऊपर करंट के प्रश्न हैं और नीचे एक्स्ट्रा प्रश्न, जो साइंस, हिस्ट्री और किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, हिंदी से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके नॉलेज के लिए, इसमें रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा प्रश्न भी मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, नहीं तो हम करंट ही कराएंगे। ठीक है, तो सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है। जो सुनामी आती है, समुद्र में सुनामी आती है, तो समुद्र जो सुनामी की उत्पत्ति होती है, वह समुद्र के भीतर जो होने वाले भूकंप है, होने वाले जो चंचल है, उससे सुनामी की उत्पत्ति होती है। किससे डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है? पूछा जा रहा है किसे डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो वो मोंटाना है। मोंटाना को डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में प्रथम मौसम में ऊपर एक प्रश्न छूट रहा है। देखिए, मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार स्थापित है, कैगा तथा कलपक्कम में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भारत प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। तो आप लोग जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ में ही प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। कौन सा भारत का राष्ट्रीय जली है? तो ये तो सबकी जिह्वा पे याद होगा ये प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जली कौन है? तो डॉल्फिन है। चलिए आइए 29 अक्टूबर के प्रश्नोत्तरी देखते हैं हम लोग, जो कि आज के हैं। आज है 29 अक्टूबर, और 29 अक्टूबर के करंट को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न बन रहा है हमारा, जो कि ये प्रश्न मैं आप लोगों को करा चुकी हैं, रिवीजन का ये प्रश्न है। प्राची यादव ने एशियाई पैरा खेलों में महिला पैरा कैनो स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? जो प्राची यादव है, महिला खिलाड़ी हैं, और पैरा कैनो स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, हाल ही में विक्रम फर्स्ट रॉकेट का अनावरण किया, जो 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ये स्काई रूट है। एयर मार्शल ने महानिदेशक अस्पताल सेवा के रूप में कार्यभार संभाला है। तो साधना सक्सेना नायर जी ने एयर मार्शल ने यह अस्पताल सेवा के रूप में कार्यभार संभाला है। हाल ही में कौन रावण दहन करने वाली पहली महिला बन गई है? देख लीजिए, रावण का भी दहन करने वाले में भी महिला आगे हो गई हैं। तो महिला कौन से ऐसा काम है जिसमें आगे नहीं है? तो वही है कि देखिए कि रावण का दहन करने में
पहली महिला कौन सी आगे हो गई हो, वो है कंगना रनौत जी। कंगना रनौत जी ने रावण का भी दहन किया। ठीक है। अमित शाह ने किस शहर में देश के पहले नैनो डैप संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर में। दादरी मेला, देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा प्रश्नों को शामिल किया गया है। दादरी मेला कहाँ का प्रसिद्ध मेला है? तो उत्तर प्रदेश का है, जो कि बलिया में लगता है। जो दादरी मेला जो है वो बलिया में लगता है, ये उत्तर प्रदेश में ही ये स्थित है। पुष्कर मेला कहाँ का है? पुष्कर मेला कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला जो है राजस्थान का है। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। एलिसा परीक्षण किया जाता है? किससे किया जाता है? किसकी पहचान करने के लिए एलिसा का परीक्षण किया जाता है? तो यह है एड्स के लिए। इसमें साफ नहीं दिख रहा है, पिछले भी चलेंगे। तो एलिसा, देखिए एड्स की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। ठीक है। और इसमें प्रश्न अच्छा दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो आप लोग जानते ही होंगे, मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग प्लीहा है, तिल्ली है। फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और प्लीज़ क्लास देखने के बाद प्लीज़ लाइक भी करना होता है, तो प्लीज़ उसको लाइक करके जाया करिए। ठीक है। और कभी भी जो लोग नए हैं क्लास स्किप न करें, इसकी पूरा क्लास देखें। देखने के बाद ही बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और ये जितने भी प्रश्न डाले जाते हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए आप लोग देखा करिए इसके। ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ।